बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनेद अंसारी, एक अहम प्रोग्राम, एक इंतहाई अहम प्रोग्राम लेकर मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आपसे इस्तदा है, दरख्वास्त है कि आज के प्रोग्राम को एक मामूल का प्रोग्राम समझकर मत देखिएगा। दिल और दिमाग की खिड़कियाँ खोलकर, रूह के दरीचे खोलकर ये बातें सुनिएगा। मेरे साथ इस वक्त एशिया के इस खित्ते के, पाकिस्तान के सबसे बड़े माहिर तालीम मोहम्मद जमील नजम साहब मौजूद हैं। नजम साहब को अल्लाह ताला ने बहुत से एजाज़ात से नवाजा है। एजुकेशनिस्ट हैं, दानश्वर हैं, सितारा इम्तियाज़ और न जाने कौन कौन से एजाज़ात अल्लाह पाक ने आपको दिए हैं। नजम साहब, मीरपुर में मेजर गुल एजाज साहब आपके इंतहाई फर्मा बरदार शागिर्दों में से हैं। इतने फर्मा बरदार हैं कि बाद औक़ात लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत सारा कर्जा ले रखा है। क्या ऐसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेजर गुल एजाज साहब से मेरे बहुत से रिश्ते हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बेटों की तरह भी हैं और गम गुसार भी हैं। और तालीम के शोबे में जो इन्होंने आर्मी के बाद कदम रखा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इन्होंने ब्लू बेल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्कूल को जब इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा तो मैंने भी उसमें एक ईंट रखने का फ़ैसला किया। अल्लाह का एहसान है कि इस अदारे को जब बनाया गया तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि हम इस तरह दीवारें खड़ी करेंगे, इस तरह इसको बनाएंगे और इस तरह बच्चों को ये स्कीम लेकर आएंगे। और न सिर्फ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, खारियाँ में ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल के तहत बेहतरीन स्कूल कायम किया गया है। आगे भी हम लेके जा रहे हैं और यही मद्देनज़र नहीं है कि सिर्फ मीरपुर से हमने ये पौधे का आगाज़ किया है, इसके फल हम पूरे पाकिस्तान करेगा। सर, मैं इंतहाई तेज़ी से एक फ़ास्ट फायर राउंड अभी से शुरू कर रहा हूँ, चूँकि हमारे पास टोटल 10 मिनट का टाइम होता है जिसमें हमने सारी बातें करनी है। सर मुझे ये बताएं, हम देखते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मदारस के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि कुछ मदारस हैं, कुछ उलमा हैं जो कि फ़नेटिक्स हैं, जो कि बुनियाद परस्ती को फैला रहे हैं, इस्लाम का गलत चेहरा पेश कर रहे हैं। हम दूसरी इंतहा पे जाते हैं तो दाइश जो है उसके अंदर इंग्लैंड से, यूरोप से बच्चों को उनको डी ट्रैक करके उनको इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करके वो लेके जा रहे हैं। इसमें असल एजुकेशनिस्ट का रोल क्या है? असल में अंसारी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने तालीम को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांट रखा है। हम कहते हैं ये मदरसे की तालीम है, दरस निज़ामी है, ये इंग्लिश का निज़ाम है, ये उर्दू का है, ये फ़ारसी का है, ये अरबी का, मुख्तलिफ़ है। ये ब्लू बेल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्कूल जो है, इसमें आप सुनकर खुशी का इज़हार करेंगे कि जो सालाना तकरीबात में हम कर रहे हैं उसमें वो बच्चे भी हैं जो इस स्कूल के अंदर रहकर अंग्रेज़ी तालीम के साथ साथ और कौमी निसाब के साथ साथ कुरान हकीम भी उन्होंने हिफ्ज़ किया और उनकी दस्तारबंदी भी होगी। हम इनको मिला नहीं सके, इनको करीब नहीं कर सके। ये लॉर्ड मकाले का जो इल्ज़ाम दोहराया जाता है, एक स्टीरियोटाइप जुमला, वो देखो जी, लॉर्ड मकाले आया था, उसने फ़ारसी को यहाँ से फ़ारग किया, हमारे मदारस के निज़ाम को फ़ारग किया और लॉर्ड मकाले ने क्लर्क पैदा करने वाला सिस्टम हमें दे दिया, कहा इसी में तुम्हारी निजात है। क्या लॉर्ड मकाले के फरिश्तों को भी खबर है कि हम अपनी नालायकी उसके ज़िम्मे डाल रहे हैं? मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि लॉर्ड मकाले का आपने अंसारी साहब जिक्र किया। लॉर्ड मकाले कहता है कि मैंने बर्रे सगीर का चप्पा चप्पा फिरा और मैंने कोई चोर, कोई धोखेबाज, कोई इंसान ऐसा मांगने वाला भी नहीं देखा। ये उसकी रिपोर्ट है, मैंने वो भी नहीं देखा। एक ये बात करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो किरदार साजी है वो ख़त्म हो गई। मैं एक बात आपसे करूंगा कि क़यामत कब आएगी, एक सवाल उठता है, चाहे वो तालिबान उठाएं, वो चाहे दाश उठाएं, चाहे आप और मैं उठाएं। क़यामत उस वक़्त आएगी जब कौम के बच्चे झूठ बोलना शुरू करेंगे। ये बाकायदा में कोट कर लें आप, बच्चों के अंदर वो सरायत कर रही है बात जो बड़े धोखा कर रहे हैं, बड़े मुल्क से और कौम से जो बीज बो रहे हैं नफ़रत का। अब वो
जब बच्चों के अंदर आएगी, जब बड़ा झूठ बोलेगा। हमने ब्लू बेल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्कूल के तहत सबसे बड़ा जोर दिया है किरदार साजी का। सिर्फ एक बात आप सुन लीजिए, ये आपके करीबी कोहटा है, वहाँ के रहने वाले प्रोफेसर करीम लोधी थे, LK हैदर उनका डॉक्टर साहब का नाम दिया गया। वो बच्चा खेल रहा था अंग्रेज़ के दौर में और पाँव से ठोकर मार रहा था पत्थरों को और मिट्टी को। उस अंग्रेज़ ने घोड़ा रोक के कहा, बेटे तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम फुटबॉल खेला करो। और वो फुटबॉल बच्चे ने खेलना शुरू किया। MAO कॉलेज में गया, फिर उसे ऑक्सफोर्ड में पढ़ा और दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट का वो प्रोफेसर शख्स बना। और इसके साथ ही मैं ये ज़रूर ये बात करना चाहूँगा, कहाँ वो ज़िक्र आ गया प्रोफेसर हैदर साहब का हमारे पड़ोस में। जब उन्होंने वोट डालना था, जब पाकिस्तान बन रहा था और वो मुस्लिम लीग को वोट देने के लिए जा रहे थे, तो उनके हलके में जो MLA खड़े हुए मुस्लिम लीग के, उनका नाम था अच्छू मियाँ। ये हिस्ट्री है। उन्होंने तांगा भिजवाया कि प्रोफेसर साहब तांगे पे सवार हो जाइए। उन्होंने कहा वोट डालना तो मेरा कौमी फ़र्ज़ है, क्या मैं तांगे पे सवार होकर ये अपनी कीमत वसूल करूं? हमें किरदार चाहिए, वो नीड कैरेक्टर। जनाब मेजर गुलेजाज साहब, आपके फंक्शन में मैंने सुना है कि साबिक DG ISI जो हैं जनरल पाशा साहब, वो भी आ रहे हैं। मैंने सुना है कि लेफ्टिनेंट जनरल गयूर अख्तर साहब भी आ रहे हैं। मैंने सुना है कि बड़े बड़े सितारे जिनका नाम हम सुनते हैं और आसमान की तरफ देख के जब उनकी तरफ टिकटिकी बांधते हैं तो टोपियाँ हमारी गिर जाती हैं। तो वो टोपियाँ गिराने का इंतज़ाम मीरपुर में आपने कर दिया, ये बात दुरुस्त है? सर, एज अ गेस्ट तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, शायद आपको मैं पहले भी बता चुका, लेकिन ये जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं चीफ गेस्ट, तो इसके साथ मेरा एतराज़ है। एक आप कह लें नज़रियाती इख्लाफ है। हर गेस्ट ख़ास तौर पे हमारे लिए चीफ गेस्ट तो वो बच्चे हैं जिनकी कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, कि वो अपना पहला 3 साल का ज़िंदगी का अरसा जिसमें उनकी किरदार साजी हो चुकी है, उनके मैनरिज्म एटिकेट्स इन पे काम हो चुका है और वो अब बाकायदा तालीम की तरफ जा रहे हैं क्लास 1 में। तो सबसे पहले तो वो चीफ गेस्ट है। उसके अलावा हर वो बंदा जो एक शौक़ से, एक नज़रिए के तहत और तालीम से मोहब्बत के तहत तशरीफ़ ला रहा है, ही इज़ द चीफ गेस्ट। हम सब ने अपनी अपनी कैपेसिटी में इसमें पार्टिसिपेट करना है, अपनी अपनी कैपेसिटी में इसमें हिस्सा डालना है। और जहाँ तक आप कह लें कि ज़ाती ऑनर की बात है, मेरे जैसा एक बंदा जिसकी तालीम भी बहुत कम है, तजर्बा भी बहुत कम है, वो इस वक्त नजम साहब के पहलू में बैठ के आपसे बात कर रहा है उनकी मौजूदगी में, इससे बड़ा एजाज़ मेरे लिए क्या होगा। मैंने डॉक्टर AQ खान का इंटरव्यू किया तो मेरे साथ मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल, मेरे दोस्त, मेरे बड़े अच्छे कोलीग, इंग्लैंड में आजकल वो थे, राजा हबीबुल्ला ख़ान, वो भी हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, वो भी थे। तो मैंने डॉक्टर AQ खान साहब से, रफ़ीक भाई ने और मैंने पूछा कि आलिजा आपने माशाल्लाह भोपाल से पढ़ने के बाद आप यहाँ आए, फिर जर्मनी गए, फिर न जाने कहाँ कहाँ गए, आखिर में पाकिस्तान आए, यहाँ पे बम बनाया, बम बनाने के बाद बड़ी इज़्ज़त मिली, इज़्ज़त मिलने के बाद आप पे एक आजमाइश का वक्त आया, तो इस पे तासुरात क्या हैं, क्या दिल टूटा? तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि ये मनसब बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। तो हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। अरिजा, चलिए ये तो मनसब आपको मिला, ठीक है, इसमें आजमाइशें भी होंगी। मुझे ये बताइए, मेहमान जनरल पाशा साहब आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं? ओके, ये तो मैं बताता हूँ आपको। आपने जो भी बड़ी खूबसूरत बात की कि आजमाइशें भी आती हैं, सब कुछ भी। कल ही मैंने एक बड़ी खूबसूरत कैप्शन पढ़ी कि सख्ती या सख्त वक्त तो हर किसी पे आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। ठीक है सर, क्या बात, खूबसूरत है, दिल को लगती है ये बात। तो हमें इस काबिल बनना है कि हम सीखें, गलती को अगली गलती करने के लिए ना सीखें, उसको सही करने के लिए हम सीखें, तस्हीह के लिए, इस्लाह के लिए सीखें। अभी चूँकि मैं चाह रहा हूँ, मेरे तमाम नाजरीन बड़े इस वक्त जानना चाहते हैं कि ब्लू बेल स्कूल के मेहमानान कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो बच्चे हो गए, बाकी मेहमान जो आम से हैं, एक आम मेहमान हो गए जनरल पाशा, और कौन कौन?
सबसे पहले तो आपके ही वसीले से मैं सबको मदऊ करता हूँ कि जो भी इस बातचीत को सुन रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि वो कल 11:30 बजे रीजेंसी होटल में तशरीफ़ लाए अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ। ये सब मेरे मेहमान हैं। और उसके अलावा ब्रिगेडियर ताज इकबाल हैं, वो जल पाशा के बड़े भाई भी हैं और वो एक अजीम एजुकेशनिस्ट भी हैं। इस मुल्क के कई बड़े तालीमी इदारे वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इसी तरह से मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं ब्रिगेडियर सईद डार, वो स्टेशन कमांडर है आजकल जेलम में, लेकिन उनका बच्चों से और तालीम से जो उन्स है वो भी बेमिसाल है। इसी तरह हमारी पूरे पाकिस्तान की जो तंजीम है प्राइवेट स्कूल्स की, दैट इज़ नोन एज पेस, पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर प्राइवेट स्कूल्स, उसके जो चेयरमैन हैं साहबजादा सजाद चिश्ती साहब, वो तशरीफ़ ला रहे हैं गुजरांवाला से, वो भी कल यहाँ पे मौजूद होंगे। और इस तरह से ही और भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो एक लंबी लिस्ट है, जो कोई इस्लामाबाद से आ रहा है, कोई कोयटा से आ रहा है, कोई पेशावर से आ रहा है। तो मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात होती है कि हमेशा ये जो फंक्शन हम पाकिस्तान डे पे या इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उस पे हम तमाम रीजन्स के स्टॉल्स लगाते हैं, चाहे कश्मीर है, चाहे KPK है, चाहे बलूचिस्तान, पंजाब या सिंध है। और बच्चे ना सिर्फ अपनी सकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दन उसका इजहार करते हैं, वो चीज़ें डिस्प्ले करके और परफॉर्म करके, कि हर किसी की तबीयत खुश हो जाती है कि वाकई हम लोग अपनी तहज़ीब, अपनी हिस्ट्री, अपने तमद्दन, इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। जी, बड़ी बात है जी। नदीम साहब, आखिरी बात मैं आपसे लूँगा। इस वक्त मेरी कौम जो है वो उसकी खिचड़ी बन चुकी है। मुझे देख के बड़ी परेशानी होती है जब मैं बुखारी शरीफ पढ़ता हूँ, हदीस शरीफ पढ़ता हूँ, वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ अदब के साथ है, करैक्टर के साथ है, तहज़ीब के साथ है, मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात में हैं। हम आधा तीतर आधा बटेर और न जाने क्या क्या बन चुके हैं, हमारी खिचड़ी बन चुकी है। आली जा, वो अल्लामा इकबाल का शेर था, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। क्रिस्टल क्लियर एजुकेशन सिस्टम कौन देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दूसरे राउंड में मेरे साथ बात की। अंसारी साहब, सीधी सी बात है कि आप सिर्फ ये चीज़ मद्देनज़र रख लें कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद तशरीफ़ रखते मस्जिद नबी में, बच्चे सेन में खेलने आते, यहूद के भी आते, नसारा के भी आते और मुसलमान बच्चे भी आते, इकट्ठे खेलते। एक यहूदी का बच्चा बीमार हुआ, आप उनके वालिदैन से इजाज़त लेकर उसकी खैरियत दरियाफ़्त करने चले गए। क्या आपकी मसाजिद में अब फ़िरक़ों की बुनियाद पर बच्चे नहीं खेल पाते? बच्चे अगर मस्जिद में जाएं तो बड़े बाजू से पकड़ के उसको पीछे कर देते हैं और बच्चा डिस्करेज होता है। बच्चे की कीमत को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। हम यूनिटी पैदा नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर वो कौमियत पैदा नहीं हो रही। इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ ये है कि इस्लाम की हकीकी रूह को समझा जाए, कौमी निसाब हो, कौमी निसाब के मुताबिक किताबें बने, कौमी निसाब के मुताबिक असातिज़ा की तरबियत हो और उस निसाब के मुताबिक यूनिफॉर्म एजुकेशन तमाम पॉलिटिकल लीडर कहते हैं। आप ज़रा ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए कि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सियासतदानों के आप इंटरव्यू करते हैं, कितने लोग हैं जो सिर्फ तालीम की बात करें, जो कौम के इत्तेहाद की बात करें, वो एक दूसरे पर मड फेंक रहे होते हैं और मेरे कौम के बच्चे देख रहे होते हैं। तो उनके अंदर यूनिटी कैसे आएगी, उनके अंदर किरदार कैसे आएगा, वो एक दूसरे से मोहब्बत कैसे करेंगे? आप माशरे के में गौर करके देखें, लोगों के चेहरों से हंसी छीन ली गई है, इनकी मुस्कुराहटें छीन ली गई हैं और बच्चे भी उससे मुतासर हो रहे हैं। आज का एक खसूसी इंटरव्यू, ये एक और ट्रेलर है। मीरपुर की सरज़मीन पर बहुत बड़े बड़े लोग अपने इंतहाई अहम इशू कौम के मुस्तकबिल को अप्रिशिएट करने के लिए, वो बच्चे जो कि ब्लू बेल सिस्टम ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस वहाँ पे आके
जिन्होंने 3 सालों में बहुत कुछ सीखा, किरदार साजी उनकी हुई, उन्होंने इखलाकियात सीखी, एथिक्स मोरालिटीज़ के साथ उन्होंने नसाबी तालीम भी हासिल की और पता लगा कि कुछ बच्चों ने माशाल्लाह हिफ्ज़ कुरान, अल्लाह ताला का कलाम उनके सीने में महफूज हो गया। इसकी वजह है मेजर गुल एजाज साहब। नजम साहब की गुफ्तगू, ये तमाम बातें आपके सामने हैं। मुझे डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ देते हुए ये बात कही, मुतअद्दिद बार दोहराई, आज फिर दोहरा रहा हूँ। उनका ये कहना था कि हम अपने फ्यूचर के लिए सिर्फ जीडीपी का सिर्फ 2% खर्च करते हैं। मलेशिया आज से 30 साल पहले डॉक्टर महातीर मोहम्मद की क़यादत में अपने जीडीपी का 30% एजुकेशन के लिए मुख्तस कर चुका है। यही वजह है कि आज मलेशिया तमाम इस्लामी ममालिक में हाई टेक एक्सपोर्ट का 87% होल्ड करता है, बाकी 56 इस्लामी मुल्क मिल के 13% करते हैं। सोचिएगा। आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी जा चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।